हाँ देर जो नोट नहीं करना है फिर इसको समझ लीजिए, इसलिए बता रहा हूं। देखिए यहाँ पर राजेश पिक्चर साथ में पढ़ता है, राजेश के पिता का नाम महेश है, राजेश एक अच्छा लड़का है। अब इसमें इन वाक्यों में कौन सी एक चीज है जो एकदम से अटपटी लग रही है? राजेश का नाम बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर इसमें आप क्लियर कर सकते हैं उसके पिता का नाम महेश है। यहाँ इस राजेश की जगह हम लिख सकते हैं वह एक अच्छा लड़का। आप देखिए बंद कर दो, बंद रहने दो, खुला रहने दो। देखिए इधर अब व्याकरण की दृष्टि से ये राजेश शब्द क्या है? संज्ञा। कल मैंने आपको बताया था संज्ञा के बारे में, व्यक्ति वाचक संज्ञा है राजेश। आप यहाँ पर देखें, हम इस राजेश के स्थान पर उस और यहाँ पर वह शब्द हमने प्रयुक्त कर दिया। वह शब्द देखिए वह प्रयुक्त कर दिया। अब वह शब्द यहाँ राजेश है, राजेश की जगह पर महेश होता, सुरेश होता, दिनेश होता, सबके लिए वह प्रयुक्त होगा। आपका भी किसी का नाम होता तो भी वह प्रयुक्त होगा, किसी लड़की का या किसी लड़के का नाम होता तब भी वह प्रयुक्त होगा। यानी वह का मतलब है सबका नाम। वह जो है सबका नाम है। जैसे मैं अपने लिए प्रयुक्त करता हूँ, मैं आप भी अपने लिए प्रयुक्त करते हैं, तो मैं भी सबका नाम है, सबके नाम में प्रयुक्त होते हैं। और इसी सबके नाम का मतलब है सर्वनाम। क्या? सबका नाम यानी सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या है? वह शब्द है जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। तो सभी लोग परिभाषा को लिखिए सर्वनाम की, अपने उसमें फेर में लिखना है इसको। तो पढ़ेंगे आज हम सर्वनाम। परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द। हम अपना भाई उठा पीछे करो, हाँ भाई उठा मैं जो कह रहा हूँ करो पहले। चलो पीछे जाके बैठ जाओ, आगे नहीं दिखेगा जब नहीं दिखेगा तो बता दो। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। देखिए सबने सर्वनामों की संख्या सर्वनामों की संख्या
कितनी होती है सर्वनामों की संख्या यहाँ पर लिख देंगे 11 होती है। और वो सर्वनाम क्या है? मैं, तुम, वह, यह, जो, तू, कोई, कुछ, कौन, क्या, आप। मैं, तुम, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, आप। ये सर्वनामों की संख्या होती है 11। हमने नोट कर लिया। नहीं होगा। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सर्वनाम के भेद। अभी तो हमने सर्वनामों के नाम जाने, सर्वनामों की संख्या जानी, 11 होते हैं। अब जो सर्वनाम के भेद होते हैं वो कुल मिलाकर के होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था और संज्ञा के कुल 5 भेद पढ़े थे और सर्वनाम क्या पढ़ेंगे? 6 भेद। तब नोट करके इसको सर्वनाम के भेद। एक सर्वनाम के भेद में क्रमशः पहला है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, उसके बाद है प्रश्नवाचक। ये खड़े हो गए तो दिख नहीं रहा है। मैं बोल दूंगा इसको। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठवां है निजवाचक। देखिए सबने। अब देखिए संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। देखिए सबने। आप जो पुरुषवाचक के हैं उसके में एग्जाम जो है सर्वनाम आपको लिखे दे रहा हूँ कि कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक के लिए प्रयुक्त होता है। तो सबसे लास्ट में निजवाचक, मैं, तुम और वह। मैं, तुम, वह ये प्रयुक्त होते हैं पुरुषवाचक में। निश्चयवाचक में वह और यह,
अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, संबंधवाचक में जो, सो, प्रश्नवाचक में कौन, क्या, और निजवाचक में आप, स्वयं या खुद। आप, स्वयं, खुद। लिख लिया। आप प्रत्येक सर्वनाम से बनने वाला मैं एक एक उदाहरण लिखवाता हूँ, ठीक, और उनको स्पष्ट करता हूँ। जैसे पुरुषवाचक में मैं लिखवाता हूँ वह का, ठीक, वह स्कूल जाता है, कोई स्कूल जाता है। देखिए यहाँ पर भी वह है, यहाँ पर भी वह है। इस वह का कंफ्यूजन इस प्रकार से दूर करेंगे कि यहाँ पर वह किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन यहाँ पर वह संकेत के अर्थ में प्रयुक्त होगा। जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा है ही सी, दोनों का मतलब वह होता है, ही पुरुष के लिए, लड़के के लिए, सी स्त्री के लिए, वह। लेकिन दिस और दैट भी, खासकर दैट का मतलब भी वह होता है, लेकिन दिस और दैट, दिस दो के प्रयुक्त होते हैं संकेत के अर्थ में पास या दूर की वस्तु के लिए। तो दूर की वस्तु के लिए दैट प्रयुक्त करते हैं। वह बंदर है, वह पेड़ है, वह पुस्तक है कि नहीं? तो उस अर्थ में निश्चयवाचक अर्थ वह प्रयुक्त होगा। हम लिख देंगे वह पेड़ है या वह बंदर है, वह पेड़ है, ठीक। कोई और कुछ के अर्थ में वहां कोई खड़ा है। अब देखिए यहाँ हमने कोई शब्द प्रयुक्त किया, पहले आप लोग समझते जाइए, बहुत लिखने की जल्दी नहीं, तो ये लिखा ही रहेगा, लिखाऊंगा नहीं अभी जल्दी में। कोई शब्द दूर कोई खड़ा है, हम पहचान नहीं पा रहे, हम कह देंगे वहां कोई खड़ा है, ठीक है। लेकिन जब पास में जाएंगे और पता चलेगा कि वहां पर मोहन नाम का कोई व्यक्ति खड़ा है, तो हम कहेंगे वहां मोहन खड़ा है, और कोई को हटा देंगे वहां पर। और अभी पता नहीं कि वो मोहन है, तो मोहन की जगह हमने क्या लगाया था, कोई। तो मोहन जो की संज्ञा थी, तो मोहन की जगह पर हमने कोई शब्द प्रयुक्त किया, ऐसा सर्वनाम हो गया। जैसे दूर कोई सिक्का पड़ा हुआ है, सिक्का पड़ा हुआ चमक रहा है, हम कह देंगे वहां कुछ पड़ा हुआ है, वहां कुछ पड़ा हुआ हमें पता नहीं है। और पास गए तो पता चला वो कांच पड़ा था, तो कह देंगे कोई कह रहा वहां कुछ पड़ा है, और पास जाके पता चला वहां कांच पड़ा हुआ है, कांच संज्ञा है, तो कांच के स्थान पर क्या प्रयोग किया था, कुछ, वहां कुछ पड़ा हुआ है। क्लियर? जो पढ़ेगा तो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा सो पढ़ेगा। देखिए जो किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, किसी आदमी के लिए, कोई आदमी पता नहीं कौन है, जो पढ़ेगा सो पढ़ेगा, यानी वही पढ़ेगा। इन दोनों का संबंध है आपस में, जो और सो किसी आदमी के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, और दोनों का आपस में संबंध है, जो और सो का, इसलिए नाम इनका है संबंध। फिर कौन क्या, कौन और क्या दो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, इन्हीं से बहुत सारे शब्द रूप बनते हैं। कौन शब्द किसी व्यक्ति के लिए और क्या शब्द किसी वस्तु के लिए। ये बोतल रखी है, इसको हम कहेंगे, दूर रखी में पता नहीं, हम कह देंगे वो है क्या है, ये है क्या है,
तो क्या वस्तु है। अगर कोई आदमी है तो आदमी को कहेंगे वह कौन है, ऐसा नहीं बोलेंगे ना कि वह क्या है। इसी प्रकार से गौतम के लिए कहेंगे ये कौन है, यह क्या है, और आदमी के अर्थ में वह कौन है, यह कौन है। क्लियर। यहाँ पर लिखेंगे वह कौन है। यहाँ पे दो सर्वनाम हो गए, वह है और कौन। वह कौन है, वह क्या है, ये क्या है। ठीक है। यहाँ पर ये हो गया ये और लास्ट में व्यक्ति जब अपने लिए किसी सर्वनाम का प्रयोग करता है तो वो तेजवाचक होता है। मैं स्वयं पढ़ता हूँ, मैं खुद खाना बनाता हूँ, मैं अपने आप उठ जाता हूँ। मैं स्वयं पढ़ता हूँ। हमने लिख लिया। तो जिस हमने लिख दिया है तो नीचे नहीं ग्रामर में आप लोग अभी तक प्रत्येक सर्वनाम का एक एक वाक्य लिखेंगे। मैंने एक एक लिख दिया, पुरुषवाचक में मैं तू वह का मैंने लिख दिया। अब आप मैं या तुम का कोई एक वाक्य लिख दो, बहुत सरल है। यहाँ पर वह का मैंने लिख दिया, ये का आप लिख दीजिए। यहाँ पर कोई का मैंने लिख दिया, कुछ का आप लिख दीजिए। जो सो का मैंने लिख दिया, आप भी जो सो को बना के लिख दीजिए। तो आगे सो पावर तो स्वावे सो पावर और कौन क्या मैंने कौन का लिख दिया, क्या क्या लिख दिया। और आप स्वयं खुद में से आप स्वयं खुद कुछ और लिख दीजिए। ठीक है बेटा, सरल है। क्या हाँ, जैसे मैंने एक का लिख दिया है तो आप किसी एक का लिख दीजिए।